सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। हमारे साथ हैं जनाब जुनैद इकबाल चीमा साहब, मैनचेस्टर से मजहबी स्कॉलर भी हैं और कभी कभी टाइम देते हैं। काफ़ी मसरूफ़ ज़िंदगी। मैंने कहा आज चीमा साहब से कुछ सवालात करते हैं पाकिस्तान के हालात के बारे में, इंटरनेशनल क्या चल रहा है। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है पाकिस्तान से शुरू करते हैं। चीमा साहब, ये उलमा को कितने फीसद काबू में कर लिया गवर्नमेंट ने? आ, मुबारक साहब, बड़ा चुभता सवाल है आपका। मैं कितने फीसद कहूँ? मैं तो कहता हूँ कि इस वक्त 100% कह दूं तो मुनासिब है। चले, मैं उनकी इज्जत और एहतराम करता हूँ जो फिर भी हक और सच के साथ अपने बोझल ज़मीर के साथ खड़े हैं। चलें, 99% को कह सकता हूँ कि इस वक्त जो है ना, वो डर और खौफ का साए में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साए से निकल चुके हैं। चाहे वो आलम दीन है, वो चाहे वो किसी और तो तबका फिक्र से ताल्लुक रखता है। मुकम्मल तौर पे उलमा तो दरबारी हो चुके हैं। छोटा दज्जाल अभी आया है, अभी बड़े दज्जाल ने आना है। देखें, ये सारे हमारे सामने अल्लाह जल्ले शानहू अपने करतब दिखा रहा है। नहीं जी तो जनाब। चीमा साहब, ये जितनी इन्होंने बताया फोफा दिखाई हुई थी, तो एक सेकंड में कैसे ये काबू कर लिए? देखिए जी, एक सेकंड लगे या 2 सेकंड लगे, हम्म, यजीद ने क्या किया था? हम्म, उसने तो कुछ भी नहीं किया था ना, स्वाय अपने रोबो दबदबा के और डर और खौफ पैदा करने के लिए जो जुल्म व बर्बरियत उसने की थी, तो वही फिरौन करता है, यजीद करता है जो वो कर रहे थे। इस वक्त तो यजीद और फिरौन अगर जिंदा होते तो मेरे इस यजीद से भी डर जाते कि ये यजीद तो हमसे 4 गुना नहीं बल्कि इस हजारों गुना आगे है। तो इसने जो अपना डर और खौफ मुसल्लत किया है, क्योंकि ये तो सीधी गोलियां चलाता है ना। पकड़ लो, अंदर कर दो, उठा दो, हाँ? इसको खत्म कर दो, या इसको नानी याद करा दो। यानी वो तो बिल्कुल एक किसी को भी जरा भी माफ करने को तैयार नहीं है। सिर्फ अपनी ताकत और नशे के अंदर और हसद बुग़्ज़ कीना और नफरत के अंदर इंतहा को पहुंच चुका है। और इक़्तिदार के साथ उसे जो है ना, वो इतनी लगन है कि शायद इससे पहले हमने जो किस्से कहानियां शहनशाहों की दरबारों की पढ़ी थी, वो तो उनसे भी बहुत आगे निकल चुका है। साजिशों के जाल हर रोज बछाता है, खुद ही साजिशों के जाल बछाता है और खुद ही साजिशों के जाल बुनता है और खुद ही साजिशों के जाल में लोगों को फंसाता है। यानी बहुत शातिर है। और उसके साथ जो लाजमी बात है, अकेला नहीं होता, उसके साथ जो शातिर के साथ जो काम करने वाले होते हैं बेज़मीर, वो काफी तादाद में हैं। क्योंकि मेरा मुल्क माशाल्लाह इस मामले में बददियानती में मुनाफकत में खुद कफील है, इसलिए उसे हर जगह पे ऐसे लोग बेज़मीर दस्तयाब हैं जिनसे वो अपना काम ले रहा है। हम्म। तो इसलिए वो कामयाब है। चीमा साहब, इन उलमा का कौम को कोई पहले फायदा था या अब ज्यादा फायदा होगा या होगा ही नहीं? जी जी, सवाल सवाल दोबारा दोहराना। मेरा सवाल ये था कि इन उलमा का पहले कोई कौम को जो फायदा था अब ज्यादा होगा या अब मुकम्मल ही कोई फायदा नहीं होगा, जो गवर्नमेंट कहेगी उसके मुताबिक सब कुछ होगा? हाँ, कौम के बारे में आपको पता है मेरी कौम के बारे में भी इतनी कोई अच्छी राय नहीं है। इस कौम के अंदर मैं खुद शामिल हूँ और मेरे अमाल की सदा है जो ये उलमा है दरबारी, और मेरे अमाल की सदा है ये मेरा हुक्मरान, जिसकी वजह से मुझे ये सदा मेरे अल्लाह जल्ले शानू की तरफ से दी जा रही है। ये किसी और की तरफ से नहीं दी जा रही, ये मेरे अल्लाह जल्ले शानू की तरफ से मेरी सदा दी जा रही है। और कौम का मामला यह है कि जिनके अभी जमीन थोड़े से जिंदा है, कम से कम इन उलमा को अब जो है ना वो फेस करना पड़ेगा। जब ये खुतबे देने मिंबर रसूल पे पहुंचेंगे और इनको इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, वो फिरौन वक्त ने तो इनको याद करा दी नानी। अभी अवाम भी जो है ना उसमें जितना शऊर आ चुका है, जो चंद एक जमीर वाले लोग हैं, वो उठ के इनके सामने बोलेंगे और इनकी औकात याद कराएंगे। अब इनके खुतबे पहले भी किसी काम के नहीं थे और अब तो बिल्कुल ही इनके खुतबों के अंदर
असर रसूल जो लोग सुनते थे वो सुनना भी गवारा नहीं करेंगे, लानतें तो लोग भेज रहे हैं। आपने देखा कि कितनी करोड़ा अरबों खरबों लानतें इनके नसीब में थी, वो इन्होंने वसूल कर ली। ये मेरे अल्लाह जल्ले शानहू की एक कुदरत है। ये है मेरे अल्लाह का निज़ाम, कि मेरे अल्लाह का निज़ाम ये है कि मेरा अल्लाह उस इस दुनिया के अंदर भी लोगों को ज़ील व रसवा कर देता है, और मेरे अल्लाह जल्ले शानहू की कुदरत में है कि वो जिसे चाहे दुनिया में ज़ील व रसवा करे और जिसे चाहे आखिरत में ज़ील व रसवा करे। अल्लाह जल्ले शानहू ने एक एक पाई का हिसाब देना है, एक एक पाई का हिसाब चुकाना है, और अल्लाह जल्ले शानहू ने एक एक मेरे अमल का बदला मुझे देना है। और ये आम आदमी के आपके ज़हन में है, मेरे ज़हन में है, मगर मेरे उलमा जो बड़े बड़े फतवे देने वाले हैं और बड़े बड़े मुफ्ती हज़रात हैं, उनके अंदर से निकल चुका है। क्योंकि ईमान और यकीन का दर्स देने वालों को ईमान और यकीन का पता ही नहीं है। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दर्स देने वालों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ऊपर यकीन ही नहीं है। इनको फिरौन के ऊपर यकीन था, इन्होंने यजीद के ऊपर यकीन था, इन्होंने यजीद की बात कर ली। इतना बड़ा लानत का तबक इन्होंने अपने गले डाला कि मेरे अल्लाह ने इनको रिस्वा कर दी। तो ये मेरे अल्लाह की तरफ से है। बाकी दुनिया लोगों की तरफ से भी ज़ील व रसवा जितने हुए हैं, जो हो रहे हैं, ये इंशाअल्लाह इससे ज्यादा होंगे। अच्छा सर, मुख्तसर जवाब दीजिए, सवाल काफ़ी हैं। आने वाले दिनों में कोई ऐसा भी पाकिस्तान में कोई सिस्टम चल सकता है, कोई अमीर अल मोमिनीन बन जाए, कोई खलीफा बन जाए, आहिस्ता आहिस्ता कौम को काबू करके उलमा को काबू करने के बाद कोई ऐसे रिजल्ट आप देख रहे हैं? देखें, अगर तो आप मुझसे कहते हैं कि जो इस वक्त हालात हैं, अगर मैं इस हालात का तज्जिया करूं कि इस वक्त जो कुछ जा रहा है, जिस जगह पे हम जा रहे हैं, अमीर अल मोमिनीन के लिए अमीर अल मोमिनीन बनना बड़ा आसान हो चुका है। चाहे तो जिस वक्त भी चाहे उसके लिए सारे रास्ते आसान हैं। अगर वो नेक नामी लेना चाहे तो उसके लिए इतना आसान है कि मैं उसे एक नुस्खा बता दूं तो वो कामयाब हो जाएगा। सारी दुनिया, सारे पाकिस्तान की नेक नामी नारे उसके हक में लग जाएंगे। और क्योंकि उसका शैतान ने उसको बरगलाया हुआ है, इसलिए वो नेक नामी का लेने नहीं चाहता, तो वो किसी वक्त भी ये ऐलान कर सकता है और कामयाब हो सकता है। और अगर मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कुदरत के निज़ाम की तरफ देखूं, और वो मैं इसलिए अब उसके अलावा हमारा कोई चारा नहीं है कि हमारा ईमान और तकवा है कि मेरे अल्लाह से होता है, जो कुछ भी मेरे होगा वो मेरे अल्लाह को मंजूर होगा, वो होगा तो वही जो मेरे अल्लाह को मंजूर होगा। मगर जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसके मुताबिक मैंने आपको बता दिया, इसके लिए अभी अमीर अल मोमिनीन बनना बहुत आसान है। ये जब चाहे ऐलान कर दे। मैं कहता हूँ देर कर रहा है। अगर शैतान ने से जल्दी काम ले ले तो बेहतर है, क्योंकि वो ये चाहता है कि मैं ये भी कर लूँ फिर ऐलान करूँ। हालांकि ये डर और खौफ है इसके अंदर। अब इसने काम तो अपना सारा कर लिया है, तो इसे कर लेना चाहिए अमीर अल मोमिनीन का ऐलान, क्योंकि बाकी लोगों के दिलों के अंदर से जो फतूर है वो भी निकल जाए। तो बनना आसान है। इसलिए जवाब आपका ये है कि इसके लिए बनना आसान है, सारे रास्ते इसने इसलिए हमवार कर दिए। अच्छा, ये हमारी कौम पहले भी इतनी मजहब के मुताबिक नहीं चल रही थी, आप देख रहे हैं कि आप बिल्कुल दूर हो जाएगी ऐसे हालात से, मजहब से दूर हो जाएगी और मजीद? हाँ, इसमें मुझे एक चंद शेर याद आ गया है। मुबारक साहब, अब नेस्ता से एक यही नवा बाकी है, ना सुनी ये भी तो फिर तेरी सजा बाकी है। क्या बात! बेहिस बेशऊर मुर्दा दिल हो चुका है तू बाकी नहीं, बस तेरी अभी कज़ा बाकी है। वाह जी वाह! अपने मकसद और गुनाहों पे गौर कर, हमारे अमालों से उसकी रजा बाकी है। बहुत खूब। इनकलाब कैसे आएगा मेरी कौम तेरी धरती पे, मेरे अंदर न जद्दोजहद न जज्बा जफा बाकी है। क्या बात! तो आखिरी शेर अर्ज़ करता हूँ, ना अखलाक न दीन मोहम्मदी से वाबस्तगी है मेरी जावेद, ना अखलाक न दीन मोहम्मदी से वाबस्तगी है मेरी जावेद, हर खलूसो चाहत से आरी बस दुआ बाकी है। क्या बात! तो मुबारक साहब, आपके सवाल का जवाब है कि अब दुआ ही दुआ रह गई है, बस मेरे अंदर अब कुछ नहीं। अच्छा, थोड़ा सा सियासी सूरत हाल, इमरान खान को बड़ी कभी कोई दावत सजा सुना देती है, कभी कोई, और ये भी पता चला है कि इमरान खान अब आज़ाद नहीं किया जाएगा और बाकी की ज़िंदगी जेल में रहेगा। क्या देखते हैं आने वाले दिनों में और भी केस खुले हुए हैं और भी सजाएं सुनाई जाएंगी? देखिए, वही बात आ गई कि ज़मीनी हक़ाइक़ का आपने एक सवाल ऐसा किया है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे भी आपके अल्लाह रहम करे आपके चैनल को कोई नुकसान ना पहुंचे,
میں نہیں چاہتا، میں جو کہنا چاہتا تھا روک دیا میں نے. یہ اس میں صرف ایک یہ جدید کا قصور نہیں ہے، انٹرنیشنل لابی بھی یہی چیز چاہتی ہے. میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ آپ کے چینل کو مسئلہ بن جائے. انٹرنیشنل لابی بھی یہی چاہتی ہے کہ عمران خان اندر رہے. اور آپ کو ایک بڑی مزے کی بات سناؤں، کچھ مسلمانوں کے اوپر جو حکمرانی کر رہے ہیں وہ حکمران ایسے ہیں کہ ان کے قد کاٹ میں اضافہ نہیں ہوگا، وہ زیرو ہو جائیں گے. وہ بونے لگتے ہیں عمران خان کے آگے. اس لیے وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان اندر رہے. اور اس جرنیل کی سپورٹ جو ہے نا، جدید کی سپورٹ اس لیے مل رہی ہے کہ ان ملکوں کو پتہ ہے کہ یہ اگر خدا نخواستہ یہ جدید اگر نہ رہا تو جو آئے گا وہ ہمارے جو ہے نا وہ مشن کو ناکام بنا دے گا. اور وہ مشن کو دنیا کے مشن کو ناکام بنانے والا، پاکستان کے مشن کو ناکام بنانے والا، پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کو جو ہے نا وہ رسوا کرنے والا اور پوری دنیا کے بادشاہوں کو آئینہ دکھانے والا، اس کا نام ہے عمران امن خان نیازی. اور وہ ہے قیدی نمبر 804، جس سے ترکی کے جو اردگان ہیں وہ بھی خائف ہیں. یہ آپ کو میں بڑی بات بتا رہا ہوں کہ وہ شخص بھی اس سے خائف ہے کہ اس نے جو اپنا قد کاٹ بنایا ہوا ہے نا، اس کا قد کاٹ اس وقت مسلمانوں کے حکمرانوں سے سب سے زیادہ ہے. اور وہ بھی اسی سے خائف ہے کہ اس کا باہر آئے گا تو اس کا قد کاٹ مجھے زیرو کر دے گا. یہ ہے اصل معاملہ. پرسنالٹی کلیش ہے پوری دنیا کے اندر. اس کی پرسنالٹی پوری دنیا کے اندر نمبر 1 ہے اور نمبر 1 پہ ہے. نوبل میں نام بھی اسی کو ملنا چاہیے اور دنیا میں پرسنالٹی کے حساب سے بھی وہ نمبر 1 ہے اور اپنی آنکھ دور اندیشی کے حساب سے بھی نمبر 1 ہے. اور علماء دین کی علماء جو اس وقت درباری علماء ہے وہ عمران احمد خان نیازی کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے. اچھا چیمہ صاحب، تھوڑا سا انٹرنیشنل حالات پہ بات کر لیتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں یہ اسرائیل جو ہے اور فلسطین کا کیا دیکھ رہے ہیں، اینڈ کیا ہونے والا؟ دیکھیں پروگرام جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اس جزیر سے اسرائیل کو تسلیم کروایا جائے، اس جزیر سے جو فوجیں بھجوائی جائیں اور اس جزیر کی فوج سے، اس پاکستان کے جزیر کی وجہ سے حماس کو جو ہے نا اسلحے سے پاک کیا جائے، مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑایا جائے اور یہ جو ہے نا تگمہ یہ پاکستان کے سر ہو اور اس جزیر کے سر ہو اور یہ کام اس جزیر سے لیا جائے. جو انٹرنیشنل حالات ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں. اب یہ تو کرنے کو تیار ہے. یہ جزیر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے لایا گیا ہے بٹھایا گیا ہے. آپ سمجھ چکے ہیں میری بات. اس کو بٹھایا گیا ہے، لایا گیا ہے. پاکستان کا کوئی جرنیل، کوئی حکمران کسی انٹرنیشنل لابی کی مرضی کے بغیر نہیں آتا. اور یہ ان کی جو ہے نا مشن ہے کہ پاکستان کو کمزور کیا جائے، مزید پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں. اور ہو سکتا ہے پاکستان کے آنے والے دنوں میں اگر یہ جزیر ہاتھوں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، کیونکہ ابھی تک کے پی کے والوں نے وہ اعلان نہیں کیا جو میں چاہتا ہوں اور وہ جدوجہد شروع نہیں کی جو میں چاہتا ہوں، جو میری سوچ کے اندر ہے. کیونکہ یہ جو چھوٹی چھوٹی تحریکیں ہیں نا، اس سے کچھ نہیں ہوگا. پہیا جام سے بھی کچھ نہیں ہوگا. پہیا جام وہ ہوگا جو کے پی کے بلوچستان کو سیپریٹ کرے گا. ان کے مکمل طور پہ جو ہے نا وہ بارڈر کراس بند ہو جائیں گے، وہ اسے میں کبھی پہیا جام مانوں گا. پھر کچھ ان کو عقل آئے گی، اس سے پہلے عقل آنے والی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے، یہ انٹرنیشنل حالات ہیں یہ جو کروانے جا رہے ہیں، یہ اس بندے سے کروائیں گے. اس کے لیے یہ علماء کو بلا رہا ہے، ان کو دعوت دے رہا ہے اور ان کے اوپر روب جما رہا ہے، آیتیں پڑھ کے سنا رہا ہے، لیبیا کے اندر جا رہا ہے. یہ صرف اور صرف اس کو 4 ٹگے چاہیے، صرف 4 ٹگے کا رولا ہے. ورنہ یہ کب کا اسرائیل کو تسلیم بھی کر چکا ہوتا اور فوج بھی بھیج چکا ہوتا، بلکہ بھیجی ہوئی ہے. 3500 فوجی ڈان نیوز کے مطابق جا چکے ہیں ہمارے ادھر. اب یہ خبر کہاں تک دوسرا یہ ڈان نیوز جانے اور آپ جانے وہ انٹرنیشنل لابی جانے، یہ سب کچھ کر رہا ہے. صرف اس کو 4 پیسے چاہیے. اب اس کے لیے سعودی حکومت بھی اس کو دینے کو تیار ہے اور یہ سب وہ کام کرے گا جو بھی انٹرنیشنل لابی چاہے گی اس سے کام لے لے. یہ ایک ایسا مورا ہے جس سے پاکستان کی بنیادیں جو اس سے پہلے کھوکھلی ہوئی تھی یہ اب ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوڑے گا. بہت شکریہ چیمہ صاحب کا. ناظرین ابھی یہ کوئی کنفرم نہیں ہے، ویسے جو ابھی چیمہ صاحب نے اینڈ پہ بات کی تو کوئی خبر انہوں نے دیکھی ہوگی اس حوالے سے یہ ذکر کیا، لیکن ہمارے پاس کوئی کنفرم خبر نہیں اس کے متعلق ابھی تک نہیں ہے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام دیکھتے